हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट्स लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे पूरे नेक्स्ट वीक में प्लस नेक्स्ट मंडे सेशन में किस तरीके से अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोग को दिखा सकता है, इसका प्राइस एक्शन पैटर्न किस तरीके से रहने वाला है। तो फिलहाल मैंने आपके लिए चार्ट यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे लगा रखा है और मंथली टाइम फ्रेम पे कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे और उसके बाद प्रोसीड करेंगे वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे देखेंगे ये बहुत ही सही तरीके से यहाँ पे लास्ट 2 महीने से कहीं नहीं गया है। 3200 से लेके 3000 मतलब बहुत ही नैरो रेंज में ये ट्रेड कर रहा है। और अगर इसके पीछे की हिस्ट्री जाके उठा के देखेंगे तो 2 महीना यहाँ पे रुका हुआ था, ठीक है, 2 मंथ यहाँ पे रुका हुआ था। उसे उसके पीछे जाके देखेंगे तो यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा रुका हुआ था इतना बड़ा ब्रेकआउट देने के पहले, ठीक है। तो यहाँ पे 2-2 महीने रुकने के बाद एक मोमेंटम हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए जितना मंथ ये यहाँ पे रुकेगा, ठीक है, उतना बड़ा मोमेंटम ऊपर या नीचे हो सकता है। अभी यहाँ पे लगभग 1 साल से यहाँ पे ज़्यादा रुका हुआ है और उसके बाद देखिए क्या मोमेंटम दिया है। अगेन इन द सेम वे 2 महीना रुकने के बाद इतना बड़ा मोमेंटम नहीं मिला, लेकिन अगर ये ब्रेकडाउन करता है तो हम लोग को 2800 तक का मोमेंटम हो यहाँ पे पॉसिबली मिल सकता है, ठीक है। ये एग्जैक्टली 2800 तक नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 30 रुपीज़ ऊपर प्लस माइनस कर सकते हैं इस लेवल के। तो ये लेवल हम लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा अगर ये नीचे ब्रेकडाउन देता है तो। अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो ऊपर की ओर इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। रेजिस्टेंस इसलिए मिलेगा क्योंकि ये पूरा का पूरा जो लेवल है 3400 का, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है और इसके ऊपर अभी तक हम लोग को एक बार भी क्लोजिंग नहीं मिला है। तो जब भी यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए सबसे पहले एक रेजिस्टेंस बनेगा एंड उसके बाद ये लेवल एक रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन बात मानिए अगर 3400 3600 के बीच में हमें कहीं क्लोजिंग मिलती है तो हम लोग को ऊपर के लेवल्स के लिए रेडी रहना चाहिए, क्योंकि जो एशियन पेंट है अगर देखेंगे, अगर इसका मोमेंटम देखेंगे तो ये लगभग जून 2021 से लेके जून 2022 चला गया और अभी भी ये पूरा दिसंबर चला गया। तो यहाँ पे 1.5 साल से बीच में 1.5 ईयर से इसी के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। तो अगर इसके बाहर निकलता है 3600 का लेवल के ऊपर हम लोग को 3400 के ऊपर एक क्लोजिंग मिलती है तो होपफुली ये बहुत ही जल्दी हम लोग को ऑल टाइम हाई दिखाएगा और एक अच्छा टारगेट, मतलब यहाँ से लगभग 4000 का एक राउंड लेवल है जो ये नजर आ रहा है एज अ टारगेट, लॉन्ग टर्म में ये दिखा सकता है आने वाले समय में अगर ये ऊपर की ओर निकलता है तो, राइट। तो ये यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन सकती है। लेकिन फिलहाल जो सिनारियो है यहाँ पे ये हम लोग को एक बहुत ही नैरो रेंज में है। तो अगर किसी को बहुत ज़्यादा लॉन्ग जाना है तो एक बार इस लेवल का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन होने देना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग को बहुत बड़े क्वांटिटी में यहाँ पे कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। छोटे क्वांटिटी के लिए भी हम लोग इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, ठीक है। तो चलिए वीकली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ये वाली ट्रेंड लाइन यहाँ पे ब्रेकआउट हुई थी, लेकिन अगेन एक इनगल्फिंग कैंडल बना और कितनी फास्ट सेलिंग तरीके से ये नीचे की ओर आ गया था। उसके बाद ये फिर से बहुत तेजी से ऊपर की ओर नीचे गया और इसका ऑलमोस्ट यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ से जो भी ये मोमेंटम गया था उसका 45% के आसपास यहाँ पे गिरावट हो चुकी है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे एक रेंज बन चुका है, इस रेंज में ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अभी ये बहुत बड़ा एक सेलिंग कैंडल बना हुआ है, क्योंकि लास्ट टाइम का मोमेंटम देखेंगे तो इतना बड़ा एक सेलिंग कैंडल हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा। ये कैंडल बना था, उसके बाद इनसाइड कैंडल बनने के बाद ये ऊपर निकल गया, लेकिन फिर से उसके बाद इतना बड़ा कैंडल बना और अभी ऊपर दोनों कैंडल में हम लोग को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो अगेन अगर ये इस कैंडल का लो यहाँ पर ब्रेक होता है, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन होती है तो ये नीचे आएगा। नीचे किस तरीके से आ सकता है, तो पहले 2900 का टारगेट हम लोग को दिखाएगा, फिर ये 2800 का टारगेट हम लोग को दिखा सकता है, जैसा कि अभी हम लोग बातें कर रहे थे, ठीक है। तो अगर इन लेवल्स के आसपास आता है तो होपफुली ये 2700 के आसपास आके फिर ऊपर जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी बहुत कम, मतलब टाइम लगेगा, उसके बाद हो सकता है उसके बाद ऊपर जाए, क्योंकि फिर ये इस चैनल के बीच में फंसने की कोशिश करेगा, राइट। तो ऐसा सिचुएशन यहाँ पे बन सकता है। ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी क्या है, तो चार्ट थोड़ा सा मैं जूम आउट करता हूँ, आपको यहाँ पे दिखेगा कि इस कैंडल पे बायर्स जरूर आए थे, लेकिन बायर्स ऊपर वाले लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाए और इस कैंडल के हाई के नीचे आके क्लोजिंग दे दिए हैं। तो जो कि हम लोग मंथली टाइम फ्रेम पे एक छोटा सा यहाँ पे रेंज दिख रहा था, वो यही रेंज है। अगर इस रेंज का अगर यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे अगेन एक छोटा रेंज दिखेगा। तो ये रेंज अगर नीचे की ओर ब्रेकआउट होती है तो हम लोग अभी इसको छोड़ देंगे और नीचे की ओर फॉल होने देंगे, और ऊपर की ओर ब्रेकआउट होती है तो ऊपर की ओर बहुत ही कम क्वांटिटी में पोजीशन बनाएंगे। लेकिन जब वीकली टाइम फ्रेम पे हम लोगों को इन लेवल्स का ब्रेकआउट मिलेगा, लगभग देखेंगे 3230 का लेवल का ब्रेकआउट मिलेगा, तो हम लोग एक पोजीशन बनाएंगे अच्छे क्वांटिटी में और उसको होल्ड करेंगे ऊपर के लेवल 3360 के लेवल के टारगेट के लिए, ठीक है। और उसमें से कुछ क्वांटिटी हम लोग ऊपर की ओर लेके जाएंगे, राइट।
तो यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है, लेकिन इतने बड़े सेलिंग कैंडल के बाद एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन के ब्रेक नहीं हुआ तो ऊपर क्यों निकल गया, लेकिन यहाँ पे इनसाइड कैंडल जैसा सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे इनडिसिजिव कैंडल और इसमें बायर जरूर थे, लेकिन यहाँ पे क्लोजिंग नीचे हो गया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा लास्ट टाइम जैसा हमारे पास बहुत ही अच्छा यहाँ पे इनसाइड कैंडल था, तो हम यहाँ पे बिना हेजिटेशन के बिना डाउट के बोल सकते थे अगर ये लो ब्रेक होगा तो नीचे जाएगा, लेकिन इस बार ऐसा सिचुएशन नहीं है। इसीलिए इस बार ये जो अभी हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, इस बार हम लोग को किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम से हम लोग के पास कोई भी यहाँ पे कोई भी यहाँ पे हमारे पास परिणाम रिजल्ट नहीं निकल के आ रहा है। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे ये डब्ल्यू टाइप पैटर्न बना के ऊपर गया था, लेकिन फिर से तुरंत सेलिंग देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये फिर से जहाँ पे ब्रेकआउट दिया था उसी के अंदर आके इसने क्लोजिंग दे दिया है। तो एक रेंज है, इस रेंज को हम लोग जैसा कि अभी बात कर रहे थे, इसको ब्रेकआउट होने देते हैं या फिर ब्रेकडाउन होने देते हैं, उसके बाद ही कोई भी डिसीजन लेंगे। तो इसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दीजिए। देखिए एक फॉल हुआ, उसके बाद ऊपर निकलने की कोशिश की, इसका 40% ऊपर गया है। अगर यहाँ से फॉल होता है तो इसके ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अगर ये 60% से ज़्यादा 70% के बाद जाके आता तो यहाँ पे फिर ये ऊपर ही रह के ऊपर क्यों निकल जाता, लेकिन अभी 40% गया, वहीं से सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो अगर इस केस में आके ये अपने लो को ब्रेक करता है तो ये 3000 के लेवल को ब्रेक करेगा, और जैसे कि हमने नीचे के जो टारगेट यहाँ पे बात किए हैं 2900 एंड अगेन 2800, ये लेवल हम लोग को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, वैसे जो ये वाला लेवल था, ये जो रेंज था, उसका 1:1 हम लोग को टारगेट देखने को ऑलरेडी मिल चुका है। तो यहाँ पे होपफुली अगर ये यहाँ पे रेंज बना के फिर से ऊपर की ओर निकल जाता है और ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है तो हम लोग को ऊपर 3400 का टारगेट देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो मंडे सेशन में क्या हो सकता है, मंडे सेशन के लिए अभी हम लोग को वेट करना पड़ेगा, वो हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे, लेकिन अगर ये इस रेंज में हमें कोई भी डिसीजन यहाँ पे नहीं लेना है। तो मंडे टाइम फ्रेम के लिए यहाँ पे देखेंगे इस कैंडल में बहुत ही अच्छे खासे हम लोग को बायर्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही इस कैंडल ने ये यहाँ पे ब्रेकआउट लेवल टच किया 3070, वैसे ही एक बाइंग हैपनिंग हुई है ऊपर की ओर। लेकिन जो बाइंग हैपनिंग हुई है उसके पहले जो हम लोग को फॉल देखने को मिला है ये लेवल के आसपास, ये फॉल होने में देखिए आप ऊपर से जब ब्रेकडाउन हो रहा था यहाँ पे एक बार बाउंस बैक लिया, यहाँ पे लिया, यहाँ पे लिया, मतलब बायर्स यहाँ पे 3 बार ट्राई किए, लेकिन एट लास्ट फेल हो गए हैं। तो बायर्स अभी तुरंत यहाँ पे नहीं आने वाले हैं, बायर्स तब तक नहीं आएंगे जब तक यहाँ पे फिर से ऊपर जाने के लिए मेहनत नहीं होगी, यहाँ पे ऊपर जाने के लिए जब तक ये परेशान नहीं होगा। जैसे नीचे आने के लिए यहाँ पे 3 टाइम हिट किया, ऊपर जाने के लिए 3-4 टाइम जब ये हिट करेगा तब यहाँ पे फ्रेश बायर्स आएंगे और ये लेवल जब ब्रेकआउट होंगे तब ये ऊपर की ओर इसको लेके जा सकता है। अदरवाइज यहीं से फिर से सेलिंग आ जाए और ये अब नीचे की जर्नी अपनी कंटिन्यू कर सकता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे मंडे सेशन की बात करेंगे तो मंडे सेशन में अगर ये अपने लो को फिर से एक बार ब्रेक करता है तो हम लोग को सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो अपने लो के लिए हम लोग 3065 का लेवल रखेंगे, और इसका ब्रेकडाउन होता है तो हम लोग को 3050 तक का एक टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर ऊपर की ओर की बातें करेंगे तो इसको लगभग लगभग आप 3096, ठीक है, नहीं 3096 नहीं, 3100 का लेवल, ओके, ऊपर के लिए अभी हम लोग कोई प्लान नहीं करेंगे जब तक ये 3110 का लेवल ब्रेक नहीं करता। 3110 का लेवल अगर ब्रेकआउट होता है तो ऊपर की ओर हम लोग एक टारगेट देख सकते हैं 3120 तक। अदरवाइज हम लोग ऊपर के लिए अभी कोई प्लानिंग नहीं करेंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, पसंद आई हुई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।